प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया दिन, नया सप्ताह और नया महीना परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, क्योंकि 2024 के 6 महीने सही सलामत गुजर गए। प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को हाथों को उठाकर धन्यवाद दें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें जीवित रखा और सही सलामत रखा। बहुत से लोग हैं जो इस दौरान चले गए संसार से, लेकिन प्रभु ये तेरी महाकरुणा है, ये तेरी दया है, तेरी कृपा है, तेरी भलाई है, तेरा प्रेम है कि हम तेरे साथ इस संसार में जीवित और सही सलामत हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके समूह को उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर। और ये जो संदेश है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए और हर एक नए विश्वासी के लिए। शब्द ऐसा है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। 2 शब्द हैं, मन फिराओ, मन फिराव और मन फिराओ। अगर ये शब्द हमारी समझ में आ गया तो हम पूरी बाइबल को समझ लेंगे, क्योंकि इस पर प्रचार बहुत कम लोग करते हैं। दूसरी बातों पर ज़्यादा प्रचार किया जाता है, लेकिन आज मैंने भी इस पर कई बार प्रचार किया। एक बार फिर से परमेश्वर ने सुबह मेरे मन में डाला कि आज मैं ये वचन आपके सम्मुख लेकर आऊं। लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे पास जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे पूछे हैं, तो वो मैं बाद में करूंगा। लेकिन ये आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं इस विषय में बताऊं कि मन फिराव का अर्थ क्या है, क्या कहती है बाइबल, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है परमेश्वर खुद मन फिराव के अवसर में। क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी या कोई सरल या आसान या हल्की बात नहीं है। मन फिराना ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम आगे चलकर अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर और परमेश्वर का वचन मन फिराने के विषय में क्या क्या आज्ञाएं देता है और कैसे हमें चेतावनी देता है, सतर्क करता है, सावधान करता है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो है कि किसकी प्रार्थना के द्वारा सूरज 4 पहर तक ठहरा रहा, वो हिला ही नहीं। प्रार्थना की उसने और क्या हुआ, परमेश्वर ने सूरज को, चांद को रोक दिया। किसकी प्रार्थना थी ऐसी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, हर एक घर से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं दूर कर दे मेरे प्रभु जी। बहुत से लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं प्रभु जी, उन्हें दोबारा से चालू कर, क्योंकि प्रभु जी तू तो मुर्दों में जान डालने वाला प्रभु है। तो प्रभु जी इनके कारोबार को चला, जिनके पास जॉब नहीं है उनको अच्छी जॉब दे, ताकि वो अपनी जीविका का उपार्जन चला सके। जिसके पास जॉब या बिजनेस नहीं है प्रभु, उनको मिनिस्ट्री दे मेरे प्रभु, ताकि तेरी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। जो लोग खो गए हैं प्रभु, उन्हें प्रभु जी अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस लेकर आ, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है मन फिराव का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, बाइबल इस विषय में क्या बताती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मन फिराव और मन फिराव ये 2 शब्द हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखते रहिएगा और इसे नोट भी कर लीजिए। मन फिराव और मन फिराव। मन फिराव का मतलब है कि हमने क्या करना, मन को फिराना है, और दूसरी चीज का मन फिराव एक आज्ञा है। मन फिराव एक आज्ञा है। तो मन फिराव जो है वो 16 बार सिर्फ नए नियम में आया। ये नए नियम का शब्द है मन फिराव। पुराने नियम में 1 बार आया है मन फिराव, वो भी नीति वचन के पहले अध्याय में, जब बुद्धि अपनी बातें बोलती है वहां पर, तो वहां पर 1 अध्याय में आया है नीति वचन में। और 6 बार टोटल है, 6 बार टोटल 6 बार मन फिराव जो है वो शब्द आया है। 1 बार ओल्ड टेस्टामेंट में और 5 बार न्यू टेस्टामेंट में, यानी कि पुराना नियम और नया नियम में मिलके 6 बार आया। लेकिन पुराना नियम का एक शब्द है लौट आओ।
लौट आओ। ये बहुत बार इस शब्द को यूज़ किया गया है, लौट आओ लौट आओ लौट आओ। तो कहाँ लौट आए? हम कहाँ चले गए थे? हमें क्यों बुला रहा है परमेश्वर? क्यों कहता है कि मन फिराओ? मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि लौट आओ पुराने नियम का शब्द है और मन फिराओ नए नियम का शब्द है। तो यीशु का पहला प्रचार ही यही था कि मन फिराओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। लिखा है मत्ती 4 अध्याय और उसके 17 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का पहला प्रचार ही यही था। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार को शुरू किया और सबसे पहला प्रचार उनका यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो मन फिराने का अर्थ है क्या? बाइबल कैसे हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम कैसे मन फिराएं? क्योंकि अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं मन फिराओ तो हम बाइबल जिसने भी लिखा है, मैं आगे चलकर बताऊंगा कितने लोगों ने कहा है मन फिराओ, तो हम उनसे कैसे पूछ सकते हैं कि भाई बताओ कैसे हम मन फिराएं? लेकिन हम अपने पास्टर से पूछ सकते हैं, अपने रेवरेंड से पूछ सकते हैं, एवेंजलिस्ट हैं जो भी परमेश्वर के दास दासियां हैं, हम उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं कि सर, पास्टर जी, ब्रदर या जो कुछ भी हम उनको संबोधित करते हैं उस नाम से, हम उनसे कहें कि आप हमें बताइए कि मन फिराओ का मतलब क्या है। जो मेरी समझ में आता है, जो मेरा प्रकाशन है वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने पास्टर से ज़रूर पूछिएगा। हो सकता है आपको बता रखा हो, अगर आपको बता रखा है तो कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर, नहीं बताया तो पूछिए कि मन फिराने का मतलब क्या है, मन फिराना किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नया नियम का शब्द है मन फिराओ, यानी कि हम जब देखते हैं दाऊद ने जब गुनाह किया, जब बत्शेबा के साथ उसने व्यभिचार किया, उसके बाद उसका जब बेटा हुआ बत्शेबा से, वो बीमार था, वो एक दिन मर गया। दाऊद ने उपवास भी रखे, दाऊद ने प्रार्थनाएं भी की, लेकिन परमेश्वर ने कोई प्रार्थना नहीं सुनी, कोई उपवास कबूल नहीं किया और वो लड़का मर गया। उसके बाद दाऊद ने क्या किया? पश्चाताप किया। दोस्तों, पश्चाताप को ही कहते हैं मन फिराना, मन को फिरा लेना। कहाँ थे हम, कहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ जा रहे होते हैं और कहाँ चले जाते हैं। लौट कर आना, फिर कर आना, मन फिराना, इन सब बातों का एक ही अर्थ है, घुटने के बल आकर परमेश्वर से गलतियों की माफ़ी मांग लेना। देखिए क्या कहा दाऊद ने जब उसने अपना पश्चाताप किया और भजन संहिता 51 अध्याय लिखा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 10 और 11 पद में पढ़कर बताऊंगा आपको। भजन संहिता 51 अध्याय में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्यों निकाल देगा परमेश्वर, क्यों अलग कर देगा? क्योंकि हम गुनाह में पड़ गए, हमने पाप कर लिया। दाऊद ये इसीलिए तो वो परेशान है, विचलित है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया, मैं कैसे परमेश्वर को मनाऊं। देखिए, जब हम अपने जीवन को जब हम जी रहे होते हैं तो हमारे परिवार के लोग, हमारी माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त जब नाराज़ हो जाते हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं कि हम कैसे इनको मना लें। पूरी कोशिश करते हैं उनको मनाने की, लेकिन क्या परमेश्वर को मनाने का प्रयास किया है हमने? परमेश्वर कैसे मानेगा? परमेश्वर कैसे हमसे अपनी नाराज़गी दूर करेगा? एक ही काम करना होगा हमको, जब हम लौट कर फिर कर उन गलत कामों से, उन गलत मंशाओं से, उन गलत धारणाओं से, गलत अभिलाषाओं से फिर कर जब वापस आएंगे। तो जब फिर कर आने का मतलब ये नहीं कि डाइवर्जन होकर आना, नहीं, जैसे आप सीधे जा रहे हैं वैसे ही मुड़ के ऐसे वापस आना, इसको कहते हैं मन फिराना। घूम कर आना नहीं होता, ऐसे जा रहे हैं और ऐसे वापस आना, बस एकदम से टर्न होकर वापस आ जाना, छोड़ देना सब कुछ। तो मन फिराने का अर्थ क्या है? पश्चाताप करना। मन फिराने का अर्थ क्या है? लौट कर परमेश्वर के पास आ जाना। मन फिराने का अर्थ क्या है? कि सब कुछ छोड़ देना, जो हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, आँखों की अभिलाषाएं हैं, हमारे मन की अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब को त्याग देना।
उन सब को छोड़ देना। यीशु मसीह ने यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहते हैं। वो कहते हैं अगर मन नहीं फिराएंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है यीशु मसीह ने यहाँ पर। छोटा सा प्रचार है, छोटा सा वचन है, एक ही वचन लिखा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, उसके बाद परीक्षा आई उनकी, और सब जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया तो सबसे पहला वचन यीशु मसीह का यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो हमें ज़रूरत किस बात की है? मन फिराने की, मन फिराने की, लौट आने की, वापस आ जाने की, यानी कि पश्चाताप करने की, तौबा करने की, रिपेंट करने की, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख झुका देने की, गिरा देने की, जैसे दाऊद ने रो रो कर प्रार्थना की, पश्चाताप किया। दोस्तों, नीति वचन 28 अध्याय का 13 पद हमें बताता है, उसमें लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है दोस्तों, लोग हमें बदलना नहीं, हमें बदलता देखकर परेशान हो जाते हैं और वो हम नहीं चाहते कि हम बदलें। वो चाहते हैं कि हम अपनी पुरानी ज़िंदगी ही जीते रहें, अच्छा है उसी में ये मर जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को बदलें। हम जब गलत कामों में लिप्त होते हैं, गलत बातों में लिप्त होते हैं, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, तब अगर कोई वचन हमें मिल जाता है, हम सोचते हैं कि हाँ ये तो गलत है, और हम फिर जाते हैं, हम फिर कर वापस परमेश्वर के पास आ जाते हैं, लौटने का पूरा प्रयास करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, आंसुओं के साथ बहा कर परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, क्षमाएं मांगते हैं परमेश्वर से। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि हम वापस आएँ। वो हमारी हंसी उड़ाते हैं, सोचते हैं कि ये तो नहीं बदलेगा। लेकिन प्रकृति का नियम है बदलाव, बदलने जो नहीं बदलता वो सिर्फ परमेश्वर है। बाकी सारी चीज़ें बदलने के लिए बनाई हैं परमेश्वर ने। अभी थोड़े दिनों पहले गर्मी थी, अब बरसात शुरू हो गई, फिर बरसात के बाद थोड़ी गर्मी फिर पड़ेगी, उसके बाद फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, उसके बाद फिर गर्मी आ जाएंगी। तो ये क्या है? ये प्रकृति का नियम है, बदलाव। तो अगर हम प्रकृति का हिस्सा हैं तो हमें भी बदलने की ज़रूरत है, हमें भी मन फिराने की ज़रूरत है, हमें भी लौट कर परमेश्वर के पास आ जाने की ज़रूरत है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, पुराना नियम बहुत जगह लिखा है कि लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। नया नियम में भी कई जगह लिखा है, लेकिन पुराना नियम का शब्द है लौट आओ, नए नियम का शब्द है मन फिरा कर लौट आओ। तो सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती 4 और उसके 17 पद में, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द और है मरकुस 1 अध्याय के 15 पद में, वहाँ पर भी यीशु मसीह ने यही कहा है। यहाँ लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराने की आज्ञा प्रभु यीशु मसीह देते हैं। अगर हम मन नहीं फिरा रहे हैं, इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। अनाज्ञाकारिता ही पाप है। तो यीशु मसीह ने 2 जगह हमें आज्ञा दी है, मन फिराओ, मन फिराओ। बाइबल हमें बार बार कहती है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हम देखते हैं पतरस ने भी यही बात कही है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 38 पद में। पतरस ने, पहले हमने देखा प्रभु यीशु मसीह, फिर यूहन्ना, और उसके बाद हम देखते हैं पतरस ने भी कहा 38 आयत में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर पतरस ने भी कहा कि मन फिराओ, और पतरस ने 3 अध्याय के 19 पद में भी कहा है, वो बात बहुत बड़ी है। लिखा है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। विश्रांति का मतलब है विश्राम और शांति, चैन, सुख, आराम, आनंद वो आएगा जब हम मन फिरा लेंगे। दोस्तों, मन फिराना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। एकदम से हर एक बुरे काम को छोड़ देना आसान नहीं है, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा ही। अगर बाइबल हमें बताती है, अगर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि मन फिराओ और लौट आओ, तो हमें इस आज्ञा को मानना पड़ेगा, इसका हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हमें इस आज्ञा को अपने अंदर बैठाना पड़ेगा, अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपने मुंह में, अपनी जुबान पर इसको रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहाँ थे, कहाँ से प्रभु हमें वापस बुला रहा है। वो कह रहा है कि लौट कर आओ, मन फिराओ, ताकि क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। पतरस यहाँ पर कहता है कि
इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। पाप तभी मिटाए जाएंगे दोस्तों जब हम मन फिराएंगे, जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम तौबा करेंगे, रिपेंट करेंगे, जब हम लौटकर परमेश्वर के पास आए जाएंगे, अपनी सारी गंदी आदतों को छोड़ देंगे, हमारी जुबान से, विचार से, चाल चलन से, दृष्टि से जो भी गलत काम हुए हैं उन सबको त्याग कर जब हम पश्चाताप करेंगे, घुटनों पर आएंगे, आंसुओं से प्रार्थनाएं करेंगे और वायदा करेंगे परमेश्वर से नीति वचन 28:13 के अनुसार कि लिखा है वहां पर कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो रो रो कर मान लेना, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को मिटा डाल, अपने लहू से धो डाल मेरे प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ और मैं लौट कर तेरे पास आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ प्रभु। मुझे नया बना, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या हम व्यभिचार में पाए जाएं, क्या हम गाली गलौज करते हुए पाए जाएं, क्या हम नशे में धुत नालियों में पाए जाएं कि कुत्ते हमारे मुंह को चाटें, क्या हम ऐसी जगह पर पाए जाएं जिससे परमेश्वर नाराज रहता है, हम वैश्यालों में पाए जाएं, हम बदतमीजियां करते हुए पाए जाएं और हम गलत दोस्तों की संगति में पाए जाएं, हम लड़ाई झगड़े करते हुए पाए जाएं, हम गालियां देते हुए पाए जाएं, हम श्राप देते हुए पाए जाएं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए पाए जाएं, क्योंकि यीशु मसीह तो आने वाले हैं। बाइबल कहती है तो वो ज़रूर आएंगे, और जब वो आएंगे तो क्या हमें विश्वास में पाएंगे, क्या हमें बदला हुआ पाएंगे? यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके आने से पहले हम मन फिरा लें। मैंने बताया आपको, सबसे पहले यूहन्ना ने कहा कि मन फिराओ, फिर यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, फिर पतरस ने कहा मन फिराओ, फिर पौलुस ने भी कहा मन फिराओ। आइए देखते हैं प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 20 पद। संत पौलुस यहां पर क्या कहते हैं, लिखा है, परंतु पहले दमिश्क के फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश के और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। ये संत पौलुस का वचन, यहाँ पौलुस ने भी कहा कि मन फिराओ। तो पौलुस ने भी जब कहा कि मन फिराओ, पतरस ने कहा मन फिराओ, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ और यूहन्ना ने कहा मन फिराओ, तो क्या हमें मन नहीं फिराना चाहिए? जरूर फिराना चाहिए। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से लिखवाया, क्या लिखवाया आइए देखेंगे। प्रेरित प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसका 4 और 5 पद। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, सो चेत करके तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हटा देगा मतलब नष्ट कर देगा परमेश्वर, क्योंकि हम अगर अपने मन को नहीं फिराएंगे, अपने कामों से तौबा नहीं करेंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर उन्हीं की ओर दृष्टि करता है जो पश्चाताप करके अपने जीवन को बदल लेते हैं और फिर दोबारा वो काम नहीं करते, जैसे दाऊद ने किया था। मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बताऊंगा कि जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, तब परमेश्वर ने नातान नबी को उसके पास भेजा और दाऊद बहुत ही आत्मग्लानि से भर गया, गिल्टी से भर गया और उसने फिर पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 अध्याय का पश्चाताप है, लेकिन उसके बाद फिर उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। जब हम देखते हैं पहला राजा 15 अध्याय और उसके 5 पद को, तो वहां पर ये बात हमें दिखाई देती है कि क्या किया था दाऊद ने। 15 अध्याय और उसका 5 पद, पहला राजा 15 अध्याय 5 पद, यहाँ लिखा है, क्योंकि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी नहीं मुड़ा। जीवन भर कभी नहीं मुड़ा। एक गलती कर दी, उसका पश्चाताप कर लिया, फिर छोड़ दिया। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि उन गलतियों को छोड़ देना, फिर एक नया जीवन जीना। लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग समझेंगे कि ये नहीं बदलेगा, लोग हमारी बातों को भी मजाक में लेकर जाएंगे कि देखो कैसा आदमी था या कैसी औरत थी, अब देखो कैसे धर्म की बातें कर रहे हैं। तो उस पर आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो कहते हैं, कहते रहेंगे, लेकिन आपको परमेश्वर की रास्ते पर चलना है, आपको परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है, प्रार्थनाएं करनी है, आराधना स्तुति करनी है, लोगों की संगति में बने रहना है, क्योंकि लोग नहीं चाहते
चाहते कि आप क्या करें, सुधर जाएं और परमेश्वर के रास्ते पर चलें। सुधरने का मौका तो परमेश्वर देता है, तो लोगों को परमेश्वर ना बनाए। परमेश्वर है, उससे डरकर जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें नया बना देता है, नई हमारे अंदर बातें लेकर आता है और हम नए बनते चले जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पुरानी ज़िंदगी को जीते रहें और लोगों से डरकर हम धर्म के काम करने ही छोड़ दें। लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो कहते रहेंगे, वो तो बहुत बदतमीजियाँ करेंगे, बहुत इल्ज़ाम लगाएंगे कि तुम तो ऐसे थे, तुम तो ऐसे थे, तुम तो वैसे थे। कहते रहेंगे, कहने दीजिए उनको, उनका तो कहना है काम। लेकिन जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वही जब हम करेंगे, तब परमेश्वर हमें नया बना देगा दाऊद के समान और हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करेगा। तो हमने देखा है कि मत्ती 4:17 और मरकुस 1:15, प्रेरितों के काम 2:38, 3:19 और प्रेरितों के काम 26:20। इसमें किस किन लोगों ने कहा मन फिराओ? यूहन्ना ने भी कहा, प्रकाशित वाक्य 2:4-5 में। यीशु मसीह ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, पतरस ने, पौलुस ने, यूहन्ना ने, हम सब ने कह दिया। अब कुछ बातें हैं, मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा प्रकाशित वाक्य से। तो देखिए, यहाँ पर चेतावनी दी गई है हमको। हम सबसे पहले देखेंगे 2 अध्याय 16 पद को। यहाँ पर लिखा है, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनसे लड़ूंगा। मन फिरा नहीं तो क्या करेगा परमेश्वर? अपने मुख की तलवार से, यानी कि वचनों से हमें घायल करेगा। परमेश्वर बताएगा कि तुम कौन हो, क्या थे, क्या हो, और अभी तक वैसे के वैसे बने हुए। और जब हम 3 अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, तब देखिए क्या लिखा है। सो चेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। और यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। एक चेतावनी दी गई है हमको। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो अचानक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा और क्या होगा? हम नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। तो हमें क्या करना है इन अंतिम दिनों में? मन को फिराकर परमेश्वर के पास आ जाना है। ऐसे नहीं आना है। ऐसे अगर हम जा रहे हैं तो सीधा ऐसे मुड़कर सीधा परमेश्वर के पास आ जाना है, क्योंकि वो हमें बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। डूबल्स में आज का सवाल है कि किसकी प्रार्थना से सूर्य 4 पहर तक ठहरा रहा, वो आगे ही नहीं बढ़ा? कौन था वो व्यक्ति जिसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने इस प्रकार से उसकी प्रार्थना को सुना? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, सभी ने हमसे कहा है मन फिराओ और लौट आओ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।